सेमिनार? इसमें हमारे CPI-ML के भी साथी हैं शामिल। तो ये एक विषय है जिसमें कि बाबा साहब के साथ अभी जो तात्कालिक मामला है कि संसद में जो संसद चल रहा था उसमें यहाँ के गृह मंत्री ने खड़ा होकर के कहा कि आजकल फैशन हो गया है बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने का। ये लोग अगर 100 बार भगवान राम का नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो चले जाते स्वर्ग। ये इनका नाम लेने से, उसका मतलब यही था कि इनका नाम लेने से क्या होगा। तो ये बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल था और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में था जिसने संविधान बनाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और फिर आज जो भी हम देखते हैं हमारे जो जनतांत्रिक अधिकार हैं, वोट देने का अधिकार है, फिर जो ये आरक्षण हुआ SC STs के लिए, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो लॉ मिनिस्टर भी थे नेहरू कैबिनेट के और बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया था वो हिंदू कोड बिल के सवाल पर। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और उनके प्रति RSS और भाजपा की एक खास राजनीति रही है। उसी का वो अंदर से जो बात थी वो शाह जी के मुंह से निकल गया और वो सामने बात आ गई और इसीलिए हम लोगों ने हर जगह इसका प्रतिरोध करने का काम किया है और जो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में लोगों को बताने की। ये जो आप लोग जगह जगह सेमिनार कर रहे हैं, क्या ये 2025 के विधानसभा चुनाव को जोड़कर इसे देखा जा सकता है? हमारी पार्टी, हम तमाम लोग जो वामपंथी दलों के लोग हैं, ये कोई सीजनल पार्टी नहीं है। आम तौर पर आप देखते हैं जब भी कोई सवाल होता है लाल झंडा वाले रोड पर आ जाते हैं। कौन दूसरी पार्टी आती है भाई? महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, किसी भी सवाल पर सिर्फ वामपंथ के लोग ही सामने आते हैं। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ अखबारों में बयानबाजी करती हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हुआ तो, लेकिन ये वामपंथी दल लगातार आम जनता के सवाल से जुड़े रहते हैं। इसीलिए ये चुनाव के मौसम में कुछ हम लोग करने लगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारा लगातार का कार्यक्रम है और चुनाव भी एक बड़ी लड़ाई है और जाहिर है कि बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसमें ये जो भाजपा को स्पेस दिया है नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में, इस देश को जिस तरह से इस राज्य को गिरवी रखा है भाजपा के हाथ में, इस बार उनको चुनाव में भी पटकनी दी जाएगी, उनको गद्दी से हटाया जाएगा क्योंकि उन्होंने राज्य में अभी जो हमारे यहाँ कृषि संकट है, हमारे यहाँ जो मजदूरों का पलायन है इतना बड़ा, पूरे देश में हमारे यहाँ के ही मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, हमारे यहाँ रोज जो दलितों पर, यहाँ के माइनॉरिटीज़ पर हमले होते हैं और फिर महिलाओं पर हमले होते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो तो पहले बोलते थे कि ये बहुत ही राज्य जो है जंगल राज था लालू जी के ज़माने में। आज आप अखबार उलट के देख लीजिए, रोज कैसी कैसी खबरें प्रकाशित हो रही हैं। आपके इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, तो समझ सकते हैं कि कहाँ बिहार पहुंच गया है। इसीलिए चुनाव में भी इनको पटकनी देनी है और रोज बरोज की लड़ाई में भी इनको पटकनी देनी है। आपका परिचय? मैं अरुण कुमार मिश्रा, मैं CPI-M का राज्य का नेता हूं और CITU में काम करता हूं। आपने कहा है 4 मार्च को ब्लॉक और अंचल का घेराव करेंगे, क्या उद्देश्य है ब्लॉक और अंचल का घेराव करने का? आप पिछले दिनों जो दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, आपने देखा नीरपुर भरड़िया पंचायत के अंदर दर्जनों महादलित का घर बेवजह उजाड़ दिया गया। सरकारी तंत्र यह दावा करता है कि हम पंचायत सरकार भवन बनाएंगे, जबकि उस मौजे में 35 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन है। गरीबों को बसाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई और आनन फानन में एक साजिश के तहत उसके घर को उजाड़ा गया। बरसों से आधार कार्ड का सेंटर बंद है। इंदिरा आवास में जो नाम जुड़ रहा है, व्यापक पैमाने पर उसमें दलाली हुई है। आज
पूरे बिहार के अंदर मात्र 400 रुपया विधवाओं को और वृद्धजनों को पेंशन है। शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर गिरता जा रहा है, दाखिल खारिज में, और फिर आपको परिमार्जन के नाम पर दसियों हजार रुपया जो बोलता है कर्मचारी, और उसका आरोप तो लगता है कि अंग्रेज के नीतियों पर चल रहा है, हिटलर शाही चाल चल रहा है, उसी के खिलाफ हमारा वो ब्लॉक का घेराव और कार्यक्रम है, प्रदर्शन। आज के सेमिनार का क्या उद्देश्य था? आज के सेमिनार का मूल रूप से उद्देश्य है कि जिस मकसद से जो हमारा भारतीय संविधान है, आप जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जिस तरह से नफरत की भाषा बोली जाती है, माइनॉरिटी को, ईसाई धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को, जो अल्पसंख्यक, संक्षेप में कहिए कि अल्पसंख्यक को जो टारगेट लेके एक नफरत की भावना देश के अंदर चलाई जा रही है, हमको लगता है कि उनके बीजेपी के बहुत सारे नेता, आरएसएस के बहुत सारे नेता बोले हैं कि इस देश में जो संविधान है, जो सबको बराबरी का अधिकार देता, हम उसको खत्म करेंगे और मनुस्मृति को लागू करेंगे। और फिर पार्लियामेंट के अंदर देश का जो एक रीजनेबल गृह मंत्री है, उसने जो बाबा साहब पर टिप्पणी किया, वो खेदजनक है, वो लज्जाजनक है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उसी के संदर्भ में हमारा यह सेमिनार। परिचय देते हुए बताइए कि आज के सेमिनार में आप भी भाग लिए हैं, क्या उद्देश्य था इस सेमिनार का? देखिए, मैं रामचंद्र प्रधान, CPIML अंचल सेक्रेटरी सिंघिया। आज का सेमिनार CPIM के अंतर्गत बैनर के तले हो रहा है, उसमें मैं आमंत्रित था और मैं बाबा साहब के प्रति हमारी सोच अच्छी है और वामपंथी आंदोलन कहीं भी होता है तो उस आंदोलन के हम लोग पूरक हैं और उस आंदोलन में मदद करने की हर समय अपेक्षा रखते हैं। जहाँ तक तमाम पार्टी का अपना डिफरेंसेस लाइन है, CPI का अलग लाइन है, CPM का अलग लाइन है, माले का अलग लाइन है, और आज जो सेमिनार CPIM के लोगों ने किया है, यहाँ की स्थानीय सवाल भी हैं और मैं इस बात को समझता हूँ कि 4 तारीख को जो इनका प्रदर्शन है, उसी के तैयारी के तहत ये एक अच्छी पहल है कि लोग जुट के उसका इन्फॉर्मेशन दें। 4 तारीख की जो इन लोगों का घेराव है अंचल और ब्लॉक का, तो क्या उसमें आपकी पार्टी भी सम्मिलित रहेगी? देखिए, पार्टी सम्मिलित तो नहीं रहेगी, इसलिए कि हमारा कार्यक्रम 2 तारीख को बिहार बचाओ देश बचाओ, गांव बचाओ बिहार बचाओ, ये आंदोलन है और मेरी पूरी पार्टी CPIML जन आंदोलन के जरिए पटना के गांधी मैदान को चप्पों से वहाँ ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, इसलिए कि ये बदलाव का रास्ता है और तमाम गरीब तबका के लोग, बुद्धिजीवी लोग, आंगनबाड़ी सेविका, आशा, रसोइया, किसान, मजदूर, जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग 2 तारीख की रैली में एक अच्छी पहल होगी और सरकार को ये निर्णय दिया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आप भाजपा के इशारे पर जो गरीबों को लूट रहे हैं, भाजपा के इशारे पर जो मनुस्मृति थोपना चाह रहे हैं, वो चलने वाला नहीं है। इसलिए कि संसद से सड़क तक, विधानसभा से गांव तक हमारी पार्टी आंदोलन में है और तमाम वामपंथी मिल के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं अलग अलग समय से। लेकिन एक समय आएगा ऐसा कि हम तमाम वामपंथी एकजुट होकर गरीबों के सवाल पर आंदोलन की कड़ी में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सबका मिशन है भगत सिंह का रास्ता। जब तक हम भगत सिंह के रास्ते पर नहीं चलेंगे, गरीबों का हक नहीं मिल सकता है। और खास करके यही बातें हैं और मैं समझता हूं कि आज का जो ये सेमिनार हुआ है बहुत ही अच्छा सेमिनार हुआ है और इस सेमिनार से जो कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थोड़ा सा शिथिल पड़ गया था, कोई न कोई आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, हमारी सहानुभूति है। और अगर मैं 4 तारीख को रहूंगा तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में भागीदारी लूंगा।